गांव का नाम था सुखपुर। ये गांव जितना सुंदर था, उतने ही सीधे सादे लोग वहां रहते थे। इसी गांव में रहती थी शांता देवी, जिनका पूरे गांव में बड़ा सम्मान था। वे सख्त स्वभाव की जरूर थीं, लेकिन दिल की बहुत साफ थीं। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब उनके साथ उनका इकलौता बेटा रमेश रहता था। रमेश पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती युवक था। शहर में नौकरी करता था, लेकिन माँ को अकेला छोड़ने का मन नहीं करता था। माँ भी चाहती थी कि बेटा घर बसाए। आखिरकार रिश्ते की तलाश शुरू हुई और पास के गांव से सीमा नाम की लड़की से रमेश का विवाह तय हो गया। सीमा बहुत सरल, संस्कारी और पढ़ी लिखी थी। मायके में सब उसे बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद जब वह ससुराल आई, तो मन में थोड़ी घबराहट थी, पता नहीं सास कैसी होंगी। शादी के पहले दिन से ही शांता देवी ने सीमा को परखना शुरू कर दिया। वे चाहती थी कि बहू हर काम उनकी मर्जी से करे। सीमा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, झाड़ू, पोछा, खाना, पानी भरना, सब कुछ बिना किसी शिकायत के। लेकिन शांता देवी को लगता था कि सीमा बस दिखावा कर रही है। वे हर छोटी बात पर टोका टोकी करती। हमारे घर में ऐसे नहीं बनता खाना, इतनी देर से उठी हो, आजकल की लड़कियां बस मोबाइल चलाना जानती हैं। सीमा चुपचाप सब सुन लेती। वह जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि रिश्ते प्यार और धैर्य से निभाए जाते हैं। रमेश कई बार मां को समझाने की कोशिश करता, लेकिन शांता देवी कहती, मैंने तुझे पाला है, घर संभाला है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। समय बीतता गया। सीमा ने कभी अपनी परेशानी मायके में नहीं बताई। वह मन ही मन सोचती, अगर मैं टूट गई तो ये घर कैसे जुड़ेगा। एक दिन गांव में बड़ी पूजा रखी गई। सारे रिश्तेदार आने वाले थे। शांता देवी ने सारा काम सीमा पर छोड़ दिया। सुबह से रात तक सीमा ने बिना रुके काम किया। लेकिन पूजा के बीच में सीमा को तेज बुखार आ गया। फिर भी वह रसोई में खड़ी रही। अचानक चक्कर आकर वह जमीन पर गिर पड़ी। सब घबरा गए। रमेश तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे तेज बुखार के साथ कमजोरी है और उसे पूरा आराम चाहिए। जब रमेश सीमा को घर लेकर आया, तो पहली बार शांता देवी का दिल पसीजा। उन्होंने देखा कि सीमा बेहोशी में भी बुदबुदा रही थी। माँ, पूजा का प्रसाद सबको समय पर मिल जाए। ये सुनकर शांता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की स्वार्थी नहीं, बल्कि पूरे दिल से इस घर को अपना मानती है। उस रात शांता देवी को नींद नहीं आई। उन्हें अपने पुराने दिन याद आए, जब वे भी एक बहू थी और सास की डांट सहती थी। उन्होंने सोचा, मैं वही गलती क्यों दोहरा रही हूँ जो मेरे साथ हुई थी। अगली सुबह उन्होंने खुद रसोई में जाकर खाना बनाया। जब सीमा ने ये देखा, तो वह चौंक गई। शांता देवी ने धीरे से कहा, बेटी, आज से यह घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। मुझसे गलती हो गई। सीमा की आंखें भर आईं। उसने सास के पैर छू लिए। माँ, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई हो, तो मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शांता देवी ने सीमा को बेटी की तरह अपनाया। वे उसे काम में मदद करने लगी, उसकी राय लेने लगी। सीमा भी पूरे मन से सास की सेवा करने लगी। गांव वाले ये बदलाव देखकर हैरान थे। जो सास बहू पहले दूर दूर रहती थी, अब साथ बैठकर हंसती बोलती थी। एक दिन शांता देवी ने सबके सामने कहा, अगर बहू समझदार हो और सास का दिल बड़ा हो, तो घर स्वर्ग बन सकता है। सीमा ने सिखाया कि धैर्य और प्यार से सबसे कठिन रिश्ता भी संभाला जा सकता है। और शांता देवी ने साबित किया कि सास भी माँ बन सकती है। सीख,
रिश्ते अधिकार से नहीं, समझदारी और प्रेम से निभाए जाते हैं। सास बहू अगर एक दूसरे को समझ लें, तो घर में कभी कड़वाहट नहीं आती।